आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे भाई ये कुत्ता कहाँ से आया है? यहाँ चाहिए, क्या ये पीछे से कुछ नहीं होगा। अरे रुक, आज तो सबक सिखा के रहूंगा। रुक जा। कहाँ भाग रहा है तू? हाँ? क्या हो रहा है यार ये? अरे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बस चुप के पापा, ऐसे मेरे पीछे खड़े रहना, ये आपको काटेगा नहीं। क्यों, तेरी पहचान वाला है कुत्ता? हाँ? नहीं तो फिर आइए उसके सामने आइए। चलो। अरे भाई पूछ रहा हूँ, खाली पूछ भी नहीं सकता आदमी। बस तो चुपचाप खड़े रहिए ना मेरे पीछे। हाँ तो खड़ा ही तो हूँ। बस चुप के पापा, आप कितना बोलेंगे? फिर मैं बोलूंगी तो कहते हैं कि बोल 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 करती है। अरे शांति रख, वरना वो कुत्ता इधर आ जाएगा तुझे चुप कराने। अरे क्या मंजरी भाभी, कुत्ता यहाँ आएगा तो? नहीं नहीं आप डरिए मत, वो कुत्ता उस आदमी से डर रहा है, वो काटेगा नहीं। कुत्ते की वजह से, हमारी वजह से नहीं। ओ भाई पीड़े, कुछ कर भाई। मैं क्या करूँ? भाई ये तेरा डिपार्टमेंट है। मेरा मतलब है सेक्रेटरी होने के नाते तेरी जिम्मेदारी है कुत्ते वो आदमी को रोकने की। हाँ, वो कुत्ते को पकड़ना तो आदमी को पकड़ भाई का। अरे ओ भाई साहब, रुक, तुझे पता था। रात हो गई, घर पर जाकर सो जाओ। अब क्यों कुत्ते को मारे हैं? बच गया आज तो। अच्छा हुआ बच गया। आपको पता है जीव अत्याचार पाप है। मूंगे प्राणी को ऐसे मारते नहीं है। और ऐसे मूंगे प्राणी को दौड़ाने से इधर बोलते प्राणी की बोलती बंद हो जाती है, मालूम है? और देखिए भाई साहब, आप ऐसे बिना परमिशन के हमारी सोसाइटी में किसी भी प्राणी को मारने नहीं आ सकते। ये भाई गिल्ली मास्टर, परमिशन लेकर भी प्राणियों को मारने नहीं आ सकते। फिर हाँ तेज थे। अरे काय तेज थे भाई, सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के बाहर कहीं भी कभी भी प्राणियों को मारना ही नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है। और भाई ये लौकी मारने के लिए नहीं है, ये तो कोफ्ता बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए है। भाई साहब पहले आप ये बताइए कि आप उस कुत्ते को मारना क्यों चाहते थे? अरे क्या बताऊं बहन जी, 3 दिन से परेशान कर रखा है इस कुत्ते ने। अब परसों रात को मैं अपनी स्कूटर पर आ रहा था तो मेरे स्कूटर के सामने से इतनी स्पीड से गुजरा कि मैं गिरते गिरते बचा। और कल रात को मैं सैंडविच लेकर चलते हुए अपने घर जा रहा था, अचानक मेरे ऊपर झपटा और सैंडविच की थैली लेकर भाग गया। अरे भाई वो भूखा होगा इसलिए। मरता क्या ना करता। मतलब भूख और कुंवारापन सबसे तकलीफदायक वक्त होता है। अरे बुड़बक, हमेशा शादी की बात मत किया करो भाई, ये सिचुएशन अलग है। और आज तो हद ही हो गई। मैं मॉल से शॉपिंग करके अपनी बेटी और पत्नी के साथ आ रहा था तो स्कूटर के पीछे पीछे भौंकते भौंकते भागने लगा। मेरी पत्नी और बेटी तो डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूटर संभाला। अब आप ही बताइए, अगर हम लोग स्कूटर से गिर जाते या वो हमें काट लेता तो? 14 इंजेक्शन पेट में बस। हाँ। अरे भाई वो बस नहीं, बहुत होता है। मैंने खाया है, मुझसे पूछ। 14 इंजेक्शन बहुत होता है। जेठा भाई अभी 14 नहीं 4 इंजेक्शन से काम हो जाता है, वो भी हाथ में। ओहो, 4 इंजेक्शन? आजकल के कुत्तों में वो बात कहाँ। अरे हमारे जमाने के कुत्ते कितने पावरफुल हुआ करते थे। 14 इंजेक्शन मस्त। मस्त 14 इंजेक्शन मस्त। मस्त नहीं, मस्त मस्त जेठालाल, मतलब जरूरी। बड़े मास्टर, कुत्ते के पावर का सवाल नहीं है, अभी बहुत पावरफुल मेडिसिन आ गई हैं। वाह वाह, शाबाश शाबाश हाथी भाई, शाबाश। अरे जेठा भाई, आप शाबाशी मुझे क्यों दे रहे हैं? इस पावरफुल दवाई का संशोधन मैंने नहीं किया है। अरे आपने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया वो
होगा तो आपकी बिरादरी का ही ना कोई डॉक्टर है? किसी साइंटिस्ट ने तो नहीं किया होगा। अबे वो डॉक्टर को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए आपको शाबाशी दे रहा हूँ। वो डॉक्टर आपको कहीं मिल जाए तो मेरी तरफ से उनको शाबाशी दे देना। और हाँ, दूसरी बात आतिफ भाई, वो मिले तो उनको खास एक बोलना कि ये 4 इंजेक्शन का भी कुछ तोड़ निकले ना, मतलब दवाई कैप्सूल खाने से ही काम चल जाए, ऐसा कुछ संशोधन करे तो क्या इंजेक्शन भी पेजर की तरह गायब ही हो जाए। और अगर कैप्सूल और दवाई का कुछ संशोधन नहीं हो सकता तो उनको बोलना ऐसा संशोधन करे कि कुत्ता हमें काटे तो इंजेक्शन कुत्ते को ही लेना पड़े, क्योंकि वहाँ उसका ही है ना, वो आया काटने को। बराबर जेठा भाई, बराबर। ठीक है जेठा भाई, मिलेंगे तो जरूर बोल दूंगा। प्लीज देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उस महान संशोधनकार डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे भाई साहब, 4 हो या 14, अगर कुत्ता काट लेता तो इंजेक्शन तो लेने ही पड़ते ना। अरे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा तो आएगा ही ना चाचा जी। देखिए भाई साहब, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन उस जानवर की साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश कीजिए। भाई सबसे पहले उसे 2 दिन पहले आपसे एक सैंडविच मिल गया, तो फिर उसे लगा कि आपसे खाने को कुछ मिलेगा, इसलिए पीछे दौड़ रहा था। और फिर आज हाथ में लौकी देख ली तो उसे लगा खा लूंगा, इसलिए आपके पीछे दौड़ रहा था वो। सही बात है। अरे भाई जाने दो भाई, कुत्ते ना समझ होते हैं। लेकिन हमें तो समझदारी दिखानी चाहिए ना भाई। तो सच कहा आपने बहन जी, सॉरी। वो बात नहीं है। चलो कुत्ता बच गया। और जेठालाल भी बच गए। क्या मतलब? कुत्ते को देख के कहता डर के भागे थे तुम। कुत्ते से डर नहीं लगता, 14 इंजेक्शन से डर लगता है बबीता जी। जेठा भाई 14 नहीं, 4 नहीं बराबर है, लेकिन जब भी मैं मतलब वहां से भागा तभी पता नहीं था ना कि संशोधन हो चुका है, 14 का 4 हो गया है। आते भाई वो डॉक्टर को जरा भूलना मत बोलना, हो कैप्सूल गोली का। हाँ, मिलेंगे तो जरूर बोलूंगा। चलिए भाई, आज का तो गोकुलधाम का हंगामा संपन्न हो गया। चलो कल कोई दूसरा ढूंढते हैं। हाँ चलो भाई, गुड नाइट। ओके ओके अरे बबीता जी, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आप गजब के बहादुर है। वो कुत्ता आपके वैसे एकदम बाजू से निकल गया, आपको डर ही नहीं लगा, आप ऐसे ही चट्टान की तरह अड़क खड़े रहे। I love dogs. बबीता, लेट्स गो। Okay, good night. ओके ओके। जी बापू जी। जेठिया कहाँ रह गया? अरे पीछे ही तो थे, कहाँ रह गए? टप्पू के पापा। अरे वापस नीचे कहाँ जा रही है? वहाँ कुत्ता है, क्या कर रही है तू? अरे उससे क्या बोल रहा है? बहू कुत्ते से नहीं डरती। तूने देखा नहीं, तुझे बचाने के लिए बहू कैसे कुत्ते के सामने आ गई थी? बहू, तुझे कुत्ते से बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं बापूजी, मुझे और सुंदर वीरा को किसी से डर नहीं लगता। बापूजी, हम तो हमारी पोल में 15 कुत्तों के बीच में खड़े रहकर उनका खाना खिलाते थे। और पता है बापूजी, एक बार मैं और सुंदर वीरा गांव गए थे, तो वहाँ मेरी नानी के घर में एक बड़ा सा सांप घुस आया था। फिर? तो सुंदर वीरा ने उसे उसके मुंह से पकड़ा और मैंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ा, और ऐसे हम दोनों उसकी टिंगा-टोड़ी करते करते उसे गांव बाहर छोड़ आए। अरे गांव के बाहर तक गए तो बेचारे को उसके गांव की बस में भी बिठा देते तो घर पहुंच जाता ना बेचारा। क्या? ये भाई बहन इतने बहादुर है बापूजी, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों को जंगल में ही रहना चाहिए। मजाक की बात नहीं है टप्पू के पापा। अगर आपको अपने मन से कुत्तों का डर निकालना हो ना, तो थोड़े दिन सुंदर वीरा के साथ रहकर आइए, वो आपके मन के सारे डर निकाल देगा। कुत्तों का डर तो वो मेरे मन से निकाल देगा, लेकिन उसका डर मेरे मन से कौन निकालेगा? क्या? अरे भाई, मेरी उम्र अभी मन से डर निकालने की नहीं है, मेरी उम्र शांति से व्यापार धंधा करने की है, तो मुझे शांति से करने दो।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई टप्पू के पापा, आपको कुत्तों से इतना डर क्यों लगता है? मैं बताता हूँ बहू। चलो रेडियो प्रोग्राम चालू। जेठा की कहानी, बापूजी की जुबानी। बचपन में जेठा और कुत्तों के बीच जन्मों जन्म की दुश्मनी हो ऐसा माहौल था। क्यों बापूजी? ये इसकी हरकतों की वजह से। जेठा जब 2 साल का था तब से कुत्तों को देखते ही वो उसकी पूंछ खींचता, कभी लकड़ी मारता, कभी कुत्तों पे ऐसे बैठ जाता है, कभी कभी तो ऐसे मिट्टी उड़ाता। बस कुत्तों को देखते ही उसे भगा देता। फिर जेठिया बड़ा हो गया तो कुत्ते जेठिया को भगाने लगे। जेठिया को देखते ही भौंकना शुरू। एक बार क्या हुआ पता है बहू? जेठिया साइकिल चला रहा था और साइकिल की ब्रेक नहीं लगी तो साइकिल सीधी वो कुत्तों की टोली पे चला दी। फिर कुत्तों ने मिलके जेठिया पे हमला कर दिया। ये तो नसीब अच्छा कि कुत्तों ने काटा नहीं, सिर्फ नाखून मारे। फिर डॉक्टर ने हमला शुरू किया, पेट में 14 इंजेक्शन मारे। चलो। अरे लेकिन ऐसा हादसा हुआ तो डर तो लगेगा ही ना। चलो। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मेरे भतीजे की बारात में हम लोग दूसरे गांव गए थे, तो बारात में सब लोग नाच रहे थे और ये जेठिया सबसे आगे नाच रहा था। तो नाचते नाचते जेठिया का पैर एक कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। फिर कुत्ता ऐसा भड़का कि उसने गुस्से में आकर जेठिया का पायजामा खींचकर फाड़ दिया। हाय हाय, पूरी बारात के सामने? हाँ, तभी जेठिया 12 साल का था। ओह हाँ। मेरे भतीजे के शादी के फोटो एल्बम में वो जेठिया का फटा हुआ पायजामा वाला फोटो भी है। हाँ। एक बार तो क्या हुआ पता है बहू? हाँ, बताइए बापूजी। अरे दया, बस अभी थोड़ा कल के लिए भी रख। अरे नहीं, ये सुनाने दे, मैं फिर भूल जाऊंगा। वो क्या हुआ बहू, पूरा गांव जेठिया की कमजोरी जान गया था। तो जेठिया को डराने के लिए वो क्या करते थे पता है? जब भी जेठिया गांव में ऐसे निकलता था ना तो कोई ना कोई पीछे से चिल्लाता था, ए कुत्ता या कुत्ता, और जेठिया भाग जाता था। और फिर एक बार तो अरे बस बापूजी, अभी बस भी कीजिए। हाँ, बस करना पड़ेगा वरना बहुत सुबह हो जाएगी। लेकिन जेठा और कुत्तों की दुश्मनी के किस्से खत्म नहीं होंगे। चलो सो जाओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत मजा आ रहा था ना बापूजी से मेरे डर के किस्सा सुनने में। टप्पू के पापा प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। आपके खातिर छोड़ दीजिए प्लीज। मेरी खातिर? मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो पति अपनी पत्नी को ऐसे जोर से चिमटा भरता है ना, उसको कुत्ता काट लेता है। अरे नहीं, उल्लू नहीं बना रही हूँ सच में। रुक, कुत्ते काटते हैं। आइए, मैंने हाथ में आइए। अच्छा। टप्पू के पापा, आपको बहुत लगा। पकड़ी गई, अब भाग के कहाँ जाएगी? छोड़िए। ओ देखो तो सिंहण छूटने के लिए कैसे तड़फड़ रही है। देखो, ये तो चैंटिंग है सिंह जी। तो चैंटिंग की शुरुआत किसने की? सॉरी। अच्छा, अभी भी मस्ती। सच में सॉरी। बाकी पकड़ा पकड़ी खेलने का मजा आया नहीं? चलिए ना, फिर से एक राउंड खेलते हैं। ये भाई, दौड़ दौड़ के थक गया हूँ मैं। वो कुत्ते ने भी नीचे बहुत दौड़ाया मुझे। सो जा भाई, सो जा। ओके। अरे प्रभु। लगता है इसके अंबोड़े में नींद की स्विच है। अंबोड़ा टकिए को टच होते स्विच चालू हो जाती है और ये सो जाती है। एक मुझे भी डलवानी पड़ेगी। हाँ सोनू, अभी बताओ कि अमेरिका कहाँ है? क्यों बाबा, आपको नहीं पता? सोनू मस्ती नहीं, मुझे पता है, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। कहाँ है अमेरिका, बताओ। ये
ये रहा। हाँ, अब मुझे बताओ कि अमेरिका की खोज किसने की? सोनू ने। ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। माधवी, पढ़ाई के वक्त मजाक बिल्कुल भी नहीं। सॉरी सॉरी। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, मजाक के वक्त मजाक। अरे हमारे जमाने में। अरे कमाल है, अभी आपने कहा कि पढ़ाई के वक्त मजाक नहीं करना है और आप खुद ही मजाक कर रहे हो। अभी मैंने कब सॉरी सॉरी, मजाक मजाक। क्या क्या हो क्या आज मजाक पे मजाक कर रही हो तुम? हो गए तुम्हारे मजाक, खत्म हो गए? हाँ हाँ एकदम खत्म। और तुम क्या हंस रही हो? तुम्हें पता है ना, टप्पू और गोली गए स्पेशल स्टडी कैंप के लिए। उन्हें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते, लेकिन तुम्हें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, कळलं ना? हो बाबा। हाँ, वैसे टप्पू का कोई भरोसा नहीं है, वहां जाकर भी पढ़ाई करेगा नहीं करेगा। जेठालाल का बेटा है ना, बातें ज्यादा परिणाम आधा। जेठाभाई को कहाँ बीच में ला रहे हो? ये लाना ही पड़ता है। जेठालाल नहीं हमेशा ऊंची ऊंची बातें करता है, वो कुत्ते से डर गया। पर मैंने सुना है कि सोडा शॉप पे सभी डर कर भाग रहे थे। हाँ, बाकी सब भी डर गए थे। हो, बाकी सब? आप नहीं डरे थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। वो क्या, कुत्ता तेज भाग के आ रहा था ना, तो उसको जगह देने के लिए थोड़ा सा साइड हो गया था मैं। ओह, मैं डरता नहीं हूँ कुत्ते से। काय सांगताय खरंच? पर मैंने सुना है कि तांदूळ निवड ना, तांदूळ निवड। सोनू, तुम्हें जगह पे रखो और स्कूल की तैयारी करो। माधवी काय वेडेपणा? अरे आप ही तो कह रहे थे मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं डरा नहीं हूँ। ओह, वो एकदम तुमने अचानक हमला बोल दिया तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हंसने की जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और होता ना, तुम होती ना तो तुम भी डरती। मैं नहीं डरती। तुम डरती सोनू? नहीं। बघा चल। काय चाललंय? हैं? आई नहीं। आदि चिपकली। सेलिब्रेशन के बाद रबर जगह पे उठा के रख देना। दरवाजा खोला, दया कहाँ गई? पापा, एक बार समझ में नहीं आती। अरे बेटा, तो तेरा समझदार पापा बैठा है ना, पूछ क्या बात समझ में नहीं आ रही है, अभी जवाब देता हूँ। हाँ, ये एक मिनट बेटा, पढ़ाई का कोई सवाल है? हाँ। बेटा, पढ़ाई के हर सवाल के जवाब के लिए भगवान ने भिड़े सर को बनाया है ना, उनसे पूछना। हाँ, भिड़े सर को बनाया है वाली। अगर तूने भिड़े जैसी पढ़ाई की होती तो तू भी जवाब दे पाता। बापूजी, पिछले जन्म में आप जरूर मेरी सास रहे होंगे और मैं आपकी बहू। हाँ, जैसे कुछ सास हर बात में अपनी बहू की गलती निकालती है, वैसे आप भी हर बात में मेरी कहीं ना कहीं से गलती ढूंढी निकालते हैं। चल चल बे, अगर पिछले जन्म में मैं तेरी सास होता तो तुझसे कोई काम नहीं करवाता। पूरी जिंदगी इतना दौड़ा था कि तू अगले 7 जन्म तक पतला ही रहता। तो बापूजी, भगवान करे टप्पू के पापा अगले जन्म में सच में आपकी बहू ही बने। इस बहाने पतले तो हो जाएंगे। या पातड़ी परमार। ए मोटी मोटर कार। शांति। शांति शांति। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं आप लोगों से बहस नहीं कर सकता। टप्पू बेटा, तुम्हारे जो भी सवाल है ना, वो भिड़े भाई से पूछ लेना। पर मम्मी, भिड़े अंकल अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए।
मती जी, अब क्या होगा? एग्जाम सर पर है। अरे पर तू मेरे सर पे कहाँ आ रही है? सॉरी। और तू तो ऐसा चिंता कर रही है जैसे टप्पू को एग्जाम में बैठने ही नहीं मिलेगा। थैंक गॉड पहुंच गए। नमस्ते चाचा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कोमल भाभी, गोली, आइए आइए। आइए। वैसे गोली बेटा, मानना पड़ेगा हाथी भाई के आवाज की तो एकदम सेम टू सेम नकल करता है। नहीं आंटी, मैंने पापा की आवाज की नकल नहीं की। अरे तो कोमल भाभी आपने की? यकीन नहीं होता। एक बार फिर से हाथी भाई की आवाज सुनाइए ना। जेठा भाई बिना होठ हिले सेम टू सेम आवाज। कमाल, गजब। अब तो गजब की कलाकारी का निकली। ओ कम ऑन, हंस की आवाज की नकल मैंने नहीं की। तो जेठा भाई अरे ले, ये तो हाथीला खुद अपनी आवाज निकाल रहा है। आइए आइए हाथी भाई, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए, संभाल। ओहो, सीढ़ी चढ़ के ऊपर है, आप चढ़ गई होगी नहीं? हाँ पानी। और चाहिए? क्या बात है, आज पूरा हाथी परिवार आज हमारे घर पे है। वैसे तो सभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर हमारे घर पर आए हैं और वो भी परिवार के साथ। जेठा भाई स्कूल से लेटर आया है, टप्पू और गोली की टीचर ने हमें स्कूल बुलाया है। फिर से क्या किया तूने टप्पू? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। नहीं, टप्पू गोली ने कुछ नहीं किया है। वो तो पढ़ाई के बारे में बात करनी थी ना, इसलिए टीचर ने हमें स्कूल बुलाया। तो ठीक। पढ़ाई की क्या बात करने बुलाया है? कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पढ़ाई के लिए बुलाया है, सब बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ गोली और टप्पू को ही बुलाया है। हाँ जी चाचा जी। क्यों? वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है। हाँ, तो फिर चलो चलो स्कूल चलते हैं। देखिए, हमारे स्कूल ने स्पेशल एग्जाम स्टडी कैंप रखा है, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, जिन्हें हम स्पेशल स्टडीज करवाएंगे। अरे वाह गोली टप्पू, तुम दोनों तो लकी निकले हैं कि ये स्पेशल पढ़ाई के लिए टीचर मैडम ने तुम्हें पसंद किया। मिस्टर जेठालाल गड़ा, टप्पू और गोली का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों लकी हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों के मार्क्स मैथ्स में कम आए हैं। नो डाउट ये दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, और अगर इन पर स्पेशल ध्यान दिया गया तो ये 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। अरे वाह मैडम, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो। मैडम हमारी तरफ से छूट है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, हमारी भी यहाँ है। गुड, इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि ऐसे बच्चों को एग्जाम होने तक स्कूल में ही रखेंगे। लेकिन बच्चे सोएंगे खाएंगे कहाँ? चाचा जी आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ दादाजी, हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स के रहने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। अच्छा। और खाने का भी कोई टेंशन नहीं है, घर जैसा खाना मिले ऐसी कैंटीन भी है। अच्छा, यस, आप बच्चों के खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है। बस आपको अपने बच्चों को स्पेशल स्टडी सेंटर में रखना है या नहीं, इसका फैसला आप लोगों को करना है। अरे मैडम, नेकी और पूछ-पूछ, अगर हमारे बच्चे टॉप स्कोर से पास हो रहे हैं तो हम मना थोड़ी ही करेंगे। हमारा तो ये सपना ही है कि गोली पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और हमारा भी सपना है कि टप्पू पढ़ाई में खूब आगे बढ़े और स्कूल में नंबर 1 आए। हाँ, और टपुड़ा देख, ये तुम्हारे टीचर को तुम दोनों की कितनी चिंता है, तो तुम दोनों भी मन लगा कर पढ़ना है। हाँ दादाजी, आप देखना, हम लोग इतनी पढ़ाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट देखकर आप लोग इतने खुश हो जाओगे कि हम लोग पे प्राउड फील करोगे। हम लोग आप लोगों का सपना जरूर पूरा करेंगे। शाबाश, ऑल द बेस्ट। मैडम हमारी हाँ है, टप्पू परीक्षा तक भले स्कूल में ही रहे हैं। टप्पू बेटा, तू पहली बार हमसे इतने दिन तक दूर रहेगा तो
अपना ख्याल रखने दिक्का। मम्मी। अरे दया, रो क्यों रही है? हम टप्पू को बेटी की तरह ब्याह करके हमेशा के लिए विदा थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, और बहू देख, ये कोमल बेटी ने और हाथीड़ा ने भी अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना मन मक्कम किया ही है ना। दया भाभी, बी स्ट्रॉन्ग। यस, आई एम स्ट्रांग। Okay, great. So, Tappu and Goli, are you ready for the special study camp? यस टीचर। वाओ टप्पू गोली, तुम दोनों को स्पेशल स्टडीज मिलेगी। तुम दोनों कितने लकी हो। काश मैनू भी कम मार्क्स आए होते तो मैनू भी स्कूल स्टडीज कैंप में रहने मिलता। टप्पू गोली, ऑल द बेस्ट। तुम लोग क्लास में सेकंड आना। सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो मैं आऊंगी ना। और सुनो, इस बार हम भी तुझे कंपटीशन देंगे। हम लोग भी क्लास में फर्स्ट आएंगे। अरे पूरी टप्पू सेना फर्स्ट आएगी। हाँ। ओए पिंकू, झूठ मत बोल। मैं खुद अपनी गारंटी नहीं ले सकता तो तू का मेरी गारंटी ले रहा है? मैं फर्स्ट तो नहीं, पर 5th या 6th आने की पूरी कोशिश करूंगा। पर गोगी, टारगेट फर्स्ट आने का ही रखना। हाँ गोगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम गोकुलधाम में 15 दिन तक नहीं होंगे। हाँ, तब तक गोकुलधाम का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर हंगामे होते ही रहने वाले। हाँ, पर सोसाइटी में जो भी हंगामा होगा हम तुम दोनों को बहुत मिस करेंगे। हाँ। पर सोनू, गोकुलधाम में कहाँ हंगामे खत्म होने वाले? 15 दिन के बाद आएंगे, फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ। और तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलो भाई चलो, कितनी देर कब से रात देख के खड़ा हूँ अरे मैं निकल ही रहा था कि सोनी पिक्स पे मैन इन ब्लैक 3 के प्रीमियर का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। एलियंस बीवेयर, द मैन आर बैक। मैन इन ब्लैक क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आया मैं तो साहब। फिल्म है विल स्मिथ की फिल्म मैन इन ब्लैक पार्ट 3। वो सोनी पिक्स पे आने वाली है इस संडे को, 10 मार्च को, दोपहर में 1 बजे और रात को 9 बजे। वही देखने के लिए रुक गया। अच्छा, ऐसे क्या खास बात है पिक्चर में? अरे कमाल की फिल्म है ये। इसके जो पहले 2 पार्ट थे ना, मैन इन ब्लैक 1 और मैन इन ब्लैक 2, सुपर हिट थे। तो ये तीसरी तो धमाल होने वाली है। रुको मैं बताता हूँ, प्रोमो बताता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है फिल्म। प्रोमो है मेरे पास। ओहो, मोबाइल में? हाँ मोबाइल में, देखो। ये तो जबरदस्त पिक्चर लगती है, तो देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देखेंगे साथ में। हाँ 10 मार्च को ना? हाँ 10 मार्च को दोपहर में 1 बजे और रात को 9 बजे सोनी पिक्स पे, भूलना मत, मैं याद दिला दूंगा। ठीक है। आज तो क्या तारीख है? आज 8। चलो अभी तो सोडा पीते हैं। हाँ। मेरे भी। अरे अरे अय्यर भाई, धीरे धीरे। साइंटिस्टों को इतना भी नहीं मालूम, सोडा इतना फास्ट फास्ट नहीं पीते। जेठालाल, मेरे को मालूम है, और तुम पहले साइंटिस्ट बोलना सीखो। जब देखो तब साइंस 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 बोलते रहते हो। खुद तो पढ़ाई किया नहीं और मेरे को सिखाने चले। हेलो जेठालाल, यार दोस्त से मजाक चल रहा है जेठालाल। अरे जेठालाल, क्या लगा है तुमने मेरा टी-शर्ट पर? पोपटलाल जरा देख रहा क्या लगा है? पोपटलाल नहीं, बताना मत, बताना मत। अय्यर भाई कुछ नहीं है। पोपटलाल बताओ ना क्या लगा है? अरे बोलो ना कुछ नहीं है। अदरन तुम बताओ। नहीं कुछ नहीं है अय्यर। अदरन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो क्या? अरे सच में कह रहा हूँ, कुछ नहीं है। अभी क्या झूठ बोलूं मैं? आप बताइए। तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या लगा है जेठालाल ने? अरे भाई कुछ नहीं है, तुम किसी का विश्वास नहीं कर रहे हो। मजाक कर रहा है जेठालाल। मजाक कर जेठालाल। ऐसे पीठ थपथपाई थी तुम्हारी, शाबाशी दे रहा था भाई। अरे यार भाई, आप क्या इतना साइंटिस्ट होने का घमंड करते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी दुकान चला के बताओ, मालूम पड़ जाएगा कि दुकान चलाना रॉकेट चलाने जितना आसान नहीं है। क्या कुछ भी बढ़ रहा है जेठालाल तुम? अरे साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है मालूम है तुमको? मालूम है, इसीलिए तो मैं मेरे टप्पू को पढ़ा रहा हूँ। देखना, एक दिन पढ़ाई कर करके वो सीधा साइंटिस्ट लोगों का सेठ बनेगा।
जेठालाल, सबसे पहले उसका सैड नहीं बॉस बोलते हैं, और डायरेक्ट बॉस कभी नहीं बन सकते। जूनियर लेवल से चालू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन मिलते मिलते बॉस बनते हैं। नहीं, हम तो टप्पू का सीधा बॉस ही बनाएंगे। जेठालाल क्या बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता है, प्रमोशन लेना पड़ता है। अरे पर नहीं चाहिए हमको प्रमोशन, हमारे पास भगवान का दिया सब है, हम इतने लालची नहीं है भाई। अरे टप्पू सीधा बॉस बनेगा और हमारे हिस्से का जो प्रमोशन आएगा ना वो जरूरतमंदों में बांट देंगे, हमको नहीं चाहिए। जेठालाल, तुम प्रमोशन का मतलब समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा समझाइए इसको प्लीज। अरे अय्यर भाई, क्या समझाऊं मैं जेठालाल को? अरे आप साइंटिस्ट हो के इतना नहीं समझ रहे हो कि मजाक कर रहा है, मस्ती ले रहा है आपकी यार, और आप सीरियस हो रहे हो। अरे अय्यर भाई सोडा पी रहे हैं, सोडा पीने का मजा लेते हैं। हाँ बराबर है बराबर। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि मजाक बंद किया जाए और सोडा पिया जाए। हाँ बगा, बादशाह भिड़े बोल ले। भिड़े भाई, इसके लिए भी अनाउंसमेंट? आई प्रोटेस्ट। अरे भाई, मजाक बंद करने के लिए भी तुम सेक्रेटरी होने का रुआब जड़ोगे? क्या पण कमाल है, मजाक करो तभी नहीं समझते पोपटला। आज वो बेंच वाले मजाक नहीं समझ रहे। भाई बाकी बेंच वाले मजाक समझे ना समझे, पोपटलाल जी अगर आप में मजाक समझने की क्षमता होती तो शादी नहीं हो गई होती। मेहता साहब प्लीज, दुखती नस मत दबाइए। बाप रे, कुत्ता का सर, बाप रे, कुत्ता किधर से आया भाई? किधर कुत्ता? अरे जेठालाल डरो मत भाई, ये कुत्ता नहीं मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। अरे ऐसी कोई रिंगटोन रखता है यार। हेलो परमिंदर चाचा, क्या आपको मेरी बेटी को शादी के लिए देखने आना? एक काम करना भाई, 2032 में आना, तब तक क्या मेरी शादी भी हो चुकी होगी और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई होगी। अरे हाँ भाई, नहीं हुई है शादी। तो रॉन्ग नंबर वाले भी कितना टाइम पास करते हैं। देखो तो, पर एक बात बताओ पोपटलाल, 2032 तक क्या तुम्हारी शादी हो जाएगी? मेहता साहब बोला ना, मत दबाइए दुखती नस। अरे भाई तो दुखती नस को अंदर जेब में रख देना भाई, तो बाहर है तो क्या गलती से इनकी आत्मा जाती है और दब जाती है। अरे बाप रे, कुत्ता! अरे जेठालाल, मेरे मोबाइल की रिंगटोन है भाई। हाँ हेलो। अरे भाई बोला ना मैं परमिंदर चाचा नहीं हूँ। क्या मेरा ही काम है? हाँ बोलिए। फोन रख, फोन रख, फोन रख। अरे क्या हुआ क्या भाई? बोलता है तुम भी कुंवारे मैं भी कुंवारा, तुम इतनी सारी लड़कियों को देखते होगे तो मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखो। 45 साल का हो गया, अब तक शादी नहीं हुई। 45 साल? पोपट भाई, वो तो आपसे छोटे हैं ना, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये अब्दुल क्या छोटा, उसकी उम्र और मेरी उम्र सेम ही है ना उम्र? नहीं सेम टू सेम नहीं है। नहीं वो छोटा है। अरे क्या छोटा है भाई, उसकी उम्र 45 साल की है, मुझसे बहुत बड़ा है भाई। मेरी उम्र तो सिर्फ भाई एक गिलास और सोडा बना। हाँ। अरे भाई तुम्हारी जो भी उम्र हो, लेकिन कुत्ते के रिंगटोन रखने जितनी उम्र तो नहीं है। हाँ भाई पोपटलाल, क्या रिंगटोन रखते हो तुम? क्या स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट हो जैसे भौ टाइप की रिंगटोन रखते हो यार? तो अरे मेहता साहब मैंने नहीं रखी है, वो सुबह टप्पू मिला था ना, उसने बदल दी है रिंगटोन। मैं घर जाके बदल लूं बस। नहीं भाई, घर जाके क्यों, अभी इधर ही बदल दे भाई, इधर ही बदल दे। ओके भाई, अभी बदल लेता हूँ। चलो गुड नाइट। अरे अय्यर भाई इतनी जल्दी गुड नाइट? अरे बैठिए बैठिए, एक एक सोडा और हो जाए। नहीं, अभी जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना। आजकल अय्यर भाई सुबह सुबह उठकर तबेले में दूध लेने जाते हैं। तबेले में? का नाम पोपटलाल नहीं नारद लाल होना चाहिए। तो क्या है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और फ्रेश दूध भी मिल जाता है। सुबह सुबह की बेला, अय्यर चले तबेला। अरे तो काम करो ना यार भाई, एक भैंसी ले लो, खरीद लो, इधर कंपाउंड में बांध दो, तो क्या पूरी सोसाइटी को फ्रेश दूध मिलेगा। एक मिनट
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी में पालतू प्राणी रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो क्या जंगली प्राणी रखने की परमिशन दोगे? वाह आतिफ भाई वाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ आतिफ भाई। अरे तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। ओहो। अरे पोपट लाल यार तुम बदलो ना भाई रिंगटोन यार। अरे भाई मेरा फोन बज ही नहीं रहा है। तो कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? रुक रुक जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक रुक आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगा।